नमस्कार, मैं प्रज्ञा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम द्वितीय अध्याय गीता के सार के 50 श्लोक पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि श्री कृष्ण ने कुछ 4 बातें हमें बताई हैं अभी तक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं आत्मा और शरीर का संबंध क्या है। आत्मा वो जो अविनाशी है, जिसका अंत नहीं हो सकता। शरीर वो जिसका अंत होना निश्चित है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन मृत्यु, जन्म से लेके मृत्यु का सफ़र है, परंतु किसका? शरीर का, आत्मा का नहीं। शरीर का सफ़र है जन्म से लेके मृत्यु तक का, लेकिन आत्मा जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी होगी। और श्री कृष्ण दूसरी बात बताते हैं कि हर इंसान को सुख और दुख किस प्रकार सहन करना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने जीवन में सर्दी और गर्मी सहन करते हैं अविचल भाव से, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन काल में सुख और दुख दोनों आते हैं। तो सुख और दुख को उसी प्रकार अविचल भाव से सहन करना चाहिए। न सुख में उछलें, न दुख में रोएं। इस प्रकार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तीसरी बात श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अपने धर्म का पालन करो। यहाँ तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, मोह में मत पड़ो। इसका तात्पर्य कि जो मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता उसको जीवन में अपयश अवश्य प्राप्त होता है। चौथी बात श्री कृष्ण ने बताया, निष्काम भाव से कर्म करना। अपने कर्म को निष्काम भाव से कीजिए। अपना प्रयत्न कार्यों पर, अपने कार्य पर कीजिए। फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि अगर आप फोकस अपने फल पे करेंगे तो कर्म नहीं अच्छे से कर पाएंगे। अपने प्रोसेस में एक्सीलेंसी लाने का प्रयास कीजिए, तभी आपका आउटपुट अच्छा होगा। तो देखते हैं श्री कृष्ण आगे, भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को क्या बताते हैं। श्लोक नंबर 50। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सकृत दुष्कृते तस्मादोगाय युज्वस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। योग क्या? पहले कह रहे हैं कि जो भक्ति में संलग्न मनुष्य होते हैं वो अच्छे और बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। योग निष्काम भाव से कर्म करना और भक्ति में अपने आप को संलग्न रखना, इन दोनों चीज़ों का मिलन योग कहलाता है। तो इस प्रकार जो कर्म करते हैं वो अपने आप को अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नाहम्यहम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े मुनि, कर्मजम बुद्धियुक्ता, बुद्धि से कर्म करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म फलों से मुक्त करके इस प्रकार कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। मुनि अर्थात जिसने अपने मन को वश में कर रखा है। वो आम इंसान भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक वस्त्र धारण करे हों, आप कहीं और समाज से दूर रहते हो तब हो, लेकिन नहीं, अगर आप अपने कर्म में लगे हैं निष्काम भाव से और आपने अपने मन को संयम में कर रखा है तो आप मुनि हैं। इस प्रकार के मुनि अपने आप को कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं और इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्लोक नंबर 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यक्तितरिष्यति यदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्ययश्रुतस्व च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। अर्थात जब तुम मोह को पार कर लोगे, क्योंकि जब हमारा मन मोह में होता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी परिस्थिति के प्रति हम अत्यधिक मोह में रहते हैं तो हमारा आकर्षण वही होता है। हम कोई सही निर्णय नहीं ले पाते या निर्णय लेते हैं तो उस तरफ जिस तरफ हमारा मोह होता है। जिस प्रकार युधिष्ठिर ने किया,
जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने किया दुर्योधन के प्रति, क्योंकि उनका पुत्र मोह था, और दुर्योधन का हुआ सत्ता के प्रति। तो ये जो मोह है ये हमसे गलत निर्णय करवाता है, शायद इसीलिए श्री कृष्ण को मोहन भी कहा जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जब आप मोह को त्यागोगे तब आप मेरी बात सुन पाओगे और समझ पाओगे। श्लोक नंबर 53। श्रुति विपत्त्रिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि स्तदा योगम वाप्यस्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होगा। वेदों के अलंकारमयी भाषा क्या? अच्छा जन्म, स्वर्ग की प्राप्ति, ऐश्वर्यमय जीवन, इंद्रिय तृप्ति भोग। तो जब इन बातों से तुम्हारा मन विचलित ना हो तब आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाओगे। आत्म साक्षात्कार मतलब, आत्मा मतलब आप, अपना साक्षात्कार, अपने आप को समझ पाओगे। और जब आप अपने आप को समझ पाओगे तब आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो पाओगे। तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। चेतना मतलब जागरूक होना किसी के प्रति। जब आप अपने आप को समझ पाओगे, अपनी आत्मा को समझ पाओगे, तब आप दिव्य के प्रति जागरूक हो पाओगे, तब आप दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाओगे। स्थित अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिघ्नि किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? वह किस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि वह आध्यात्म में लीन है? श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामांस वानार्थ पार्थ मनोगतान आत्मनेयावात्माना तुष्टि स्थित प्रज्ञस्तुदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति, मनोधर्म, मन का धर्म क्या है? मन का धर्म ये है कि कामनाएं करना। मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देगा। अर्थात जब मन का धर्म है कि आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए कामना करना, जब मन उन कामनाओं का परित्याग कर देगा और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ मन, जब आपका मन आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए, कामना के लिए परित्याग कर देगा, उस समय आपका मन विशुद्ध हो जाएगा। जब कामनाएं आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो, जब आपका मन स्थिर हो जाएगा तब वो विशुद्ध हो जाएगा, अर्थात शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। कहते हैं संतोषी सदा सुखी। संतोषी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ चाहिए नहीं, अर्थात जो आपको मिल रहा है, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिल रहा है, आप सुखी हैं उसमें, आप संतुष्ट हैं उसमें। चाहे आपको राजभोग मिल रहे हैं, चाहे कोई परिस्थिति आए तो आपको सूखी रोटी मिल रही है, आप उसी प्रसन्न चित्त से हैं, जब चाहे ऐश्वर्य में है चाहे कमी में, लेकिन आप खुश हैं। तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो वह व्यक्ति जिसका मन स्थिर होता है वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो अभी हमने श्लोक 55 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।